रेडी रेडी रेडी। हाँ कैसे गिरेगा वो बंद नहीं गिरता, टेंशन मत ले, नेगेटिविटी को हटाओ। अब मैं यहाँ पे देखा, अब अगर मैंने ये दबा दिया अब इसमें काफ़ी, धूप अपने हाथ से काट कर रहा है ना, वैसे तो बंद नहीं गिरता वो। नहीं वैसे तो करूँगा ही मैं। फिलहाल मुझे मेरा सवाल नहीं एंगल नहीं आया रे, अगर आ रहा है ना पूरा बोर्ड आ रहा है मेरा, और क्या चाहिए। प्रॉपर आना चाहिए। पानी की वजह से ना उस पर स्क्रीन पे इफेक्ट हो रहा है, बाहर उसका वेपर है ना। ठीक है, रेडी है क्या? रेडी रेडी रेडी। करूँ चालू? चालू ही है भाई। कट करके वापस से चालू कर। नहीं नहीं नहीं, हाँ कट मत कर। हाँ वो बहुत लंबा हो जाता है, मेरे पास अनस्ट्रक्चर्ड डेटा बढ़ जाएगा। तो वैसे भी अनस्ट्रक्चर्ड डेटा ही बढ़ रहा हो, तो उसको क्रॉप करके भेजेगा। वक्त मेरा डेटा बेस बढ़ा, रहने दे उसे वैसे ही। नहीं रिकॉर्डिंग चालू है। मेरे से देखो क्या मोबाइल कैसे निकलती। तू देख, मैं मेरे को करने देना काम। विघ्न हर्ता बने, विघ्न करता मत बने। देखने देना क्वालिटी अगर मेरे वाली अच्छी है तो। चलिए रुक, अरे वीडियो चालू है ना, क्यों रुको। कंपैरिजन कर चालू ही। है मेरा वाला क्लियर है तुझसे। तो आज हम सबसे पहले सवाल लिख लेते हैं कंस्ट्रक्ट। मुझे आता नहीं है। कंस्ट्रक्ट डीएफए। पहले आई कार्ड निकालो, आईसीडी को प्रमोट नहीं करना है। तू जैसे कर ही रहा है प्रमोट से उसका मैं बिल्डर लगा दूँगा, टेंशन मत ले। With all string ending with double zero. हमारा सवाल है, क्वेश्चन नंबर बनाएंगे। हम जितने भी क्वेश्चन इस सीरीज में करेंगे वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के साथ ही होंगे। हम जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे करेंगे इस सीरीज में वो सारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होंगे। मैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ शुरू करता हूँ, आप समझ गए, एक के बाद एक के बाद एक, 1 से लेकर हम जाएंगे 100 क्वेश्चंस तक। तो बने रहिए हमारे साथ। हम पहला सवाल सॉल्व करते हैं। सवाल कहता क्या है ये देखिए। हमारे दोस्त यहाँ खड़े हैं, तो उनसे डिफाइन होते हैं इन चीज़ों को पढ़ता हूँ, ठीक है। कंस्ट्रक्ट डीएफए। अब डीएफए क्या होता है ये आपको पहले लेक्चर में मैं बता चुका हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब एक स्ट्रिंग दी गई है जिसकी एंडिंग होती है 0 0 से, और हमारे पास दिया है ग्रामर। इसका ग्रामर कैसे लिखते हैं? सिग्मा के साथ। सिग्मा इक्वल्स टू 0, 1। ये चीज़ हम क्वेश्चन में गिवन है। हम अपने दोस्तों को देख रहे हो भाई मेरा जगह है, मैं तरह को देख के बोलूँ। हमारे पास ग्रामर दिया था, ठीक है, 0 और 1। अब हमें करना क्या है, इस ग्रामर से ऐसे नंबर बनाने जिसकी एंडिंग होती है 0 0 से। तो मार्केट में था तो वही कहते हैं, नहीं पढ़ा रहा था मैं। ऐसे नंबर बनाने जिसकी एंडिंग होती है 0 0 से, तो तेरे हिसाब से क्या होगा वो नंबर? अरे 2 0 है ना, तो कॉन्जिक्यूटिव 2 0 होता है। तो ऐसा नंबर जिसकी एंडिंग हो 0 0 से, जैसे एक हम लिखते हैं पहले एल स्टार, जो कि तरीका होता है इन सारे लेटर्स के वर्ड्स को या स्ट्रिंग को बनाने का, समझ रहे हो। अब इसमें मुझे 2 0 डालने हैं। सोच, सबसे पहला नंबर में लिख सकता हूँ 0 0, एक, उसके बाद 1 0 0। अब मुझे इन दोनों से बनाने सारे नंबर्स। आगे बढ़ते हैं, 1 1 0 0। एक नंबर बता, 0 1 1 0 0, क्योंकि हमें 2 नंबर चाहिए ना, तो आगे में जब जब 2 0 आते हैं तब पहले 1 0 1 0।
1 0 1 0 0। हमारे पास 2 0 आ गई। नंबर भी वैलिड एक और ले लेते हैं, जैसे कि 0 0 0 0 0, ये भी वैलिड है। आखिर में जब जब 2 0 आए सब वैलिड है। एक और लेते हैं जो बहुत ज़्यादा बड़ा 20 नंबर का एक आंकड़ा लेते हैं, ठीक है ना, 20 लेटर्स का 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0। अब इतना बड़ा आंकड़ा ये भी पॉसिबल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 से 15। आजा बेटा गेट नंबर्स। इसका फुल फॉर्म आज पता चला मेरे को। खुशी का चीज तो समझा क्या पढ़ा था मैंने, कुछ याद आ रहा है? लेक्चर की वो नाम सर का है शॉर्ट फॉर्म का कोई दिक्कत नहीं। हमारे सब्जेक्ट का नाम अगर आपको याद है कि याद कर लेना है। आज के उनको लेक्चर सब याद रखने का सॉरी सर ठीक है। सॉरी सर FLA का फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला लैंग्वेज ऑटोमाटा। आपके लिए मैं लिख लेता हूँ। ऑटोमाटा जब कहते हैं FLA और ऑटोमाटा क्या होता है? जो हमारे नॉर्मल लैंग्वेज को, जैसे इंग्लिश एक लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज है, पंजाबी लैंग्वेज है, जापान लैंग्वेज है, उन सभी लैंग्वेजेस को एक लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है जो कंप्यूटर समझता है, जिसका नाम है बाइनरी लैंग्वेज। और वो बाइनरी लैंग्वेज को कन्वर्ट करने की चीज़ को हम कहते हैं ऑटोमाटा। यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर है? इसमें सब बाइनरी, इसलिए तो हमने इसे बाइनरी में लिखा है। अगर बाइनरी में लिखेंगे तो नंबर्स न्यूमेरिकल में 0 1 होता है। अगर नहीं, ये जो फॉर्मूला लैंग्वेज ऑटोमेटा है इसमें सभी बाइनरी। जी हाँ, क्योंकि कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है? जी, तो उसी के लिए तो हमने बाइनरी लिखा है सर। हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है ग्रामर, जिसे हम सिग्मा कहते हैं या समेशन कहते हैं, कि हमारे पास समेशन में ग्रामर की वैल्यू ये है कि हमारे पास दो आंकड़े हैं 0 और 1। अगर एबीसीडी होता तो ए और बी दो ही आंकड़े रखते, क्योंकि हमारे पास बाइनरी में सिर्फ दो ही आंकड़े होते हैं। इस बात को जरा ध्यान से सुनिए। आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पे मेथड से एल स्टार बना लिया है। अगर यहाँ तक आपने लिखा भी है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, साइड में आ जाओ, ठीक है? एक काम करते साइड में कर दीजिए। मैं यहाँ से बढ़िया से लाइन बना देता हूँ। ये इतनी स्पेस हमारे अच्छे से लिखना है। एक बार हमने एल स्टार बना लिया, ठीक है? और उसके बाद की क्या होती है? डायग्राम बनानी है। अब हमें ऐसी डायग्राम बनानी है कि दुनिया में कोई भी नंबर हो जो एंड करता है किससे? 0 0 से, वो हम उस डायग्राम से बना सकें। समझ रहा है? मोबाइल में घुसा है। ऐसा कोई भी नंबर हो दुनिया में जो 0 0 से एंड करता हो, उसे हम उस डायग्राम से बनाएंगे। जैसे कि हम शुरुआत करते हैं इस तरीके से। ये हो गई हमारी इनिशियल स्टेट स्टार्ट। हम इसे कहते हैं Q0। हमने एक बड़ा सर्कल बना लिया, हमारी इनिशियल स्टेट आ गई, हमारी मशीन स्टार्ट हो गई। अब मेरे पास दो गाड़ी है, एक मेरे पास यहाँ पे 0 है और 1 है, क्योंकि मेरे ग्रामर में दो ही अक्षर है। बिल्कुल, तो आपको समझाने के लिए बहुत आसान होता है। समझो एक प्लेटफॉर्म है, अमरावती से वर्धा जा रहा है, तो ये अमरावती स्टॉप है, एक बना लेता हूँ मैं वर्धा स्टॉप, या तुम्हारी केस में अकोला स्टॉप। अमरावती से अकोला जाने के लिए एक दिन में एक ही गाड़ी जाएगी? हम उस केस को ले रहे हैं कि एक टाइम पे सिर्फ एक गाड़ी एक प्लेटफॉर्म से जाएगी, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं DFA। और DFA में चीज़ें इस तरीके से होती है कि एक टाइम पे एक ही गाड़ी जा सकती है, एक स्टेट से एक बार एक ही वेरिएबल जाएगा। एक तो 0 जाएगा, एक तो 1 जाएगा, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं DFA की टाइप्स है। और DFA की डिफिनेशन ही वही कहती है कि लिमिट्स ओनली वन स्टेट टू अनदर स्टेट, वन गाड़ी शुड बी पास। आपकी भाषा
आगे बढ़ते हैं। हमारे पास दो आंकड़े थे 0, 1। अब मैं एक आंकड़ा इसको आगे देना चाहता हूँ। अब हमारी सिस्टम क्या कह रही है कि मुझे 0 0 चाहिए। एक सिंपल ट्रिक बता, पहले जो दिया है गिवन उसको बता, तो मैं इसको पहले 0 दे दूंगा यहाँ पे, फिर मैं एक और आगे बढ़ाऊंगा, इससे मैं बोलूँगा Q2 सीरीज चल रही है Q0 Q1 Q2। अब मैं इसको फाइनल स्टेट करता हूँ क्योंकि इसके बाद तो मेरे क्वेश्चन में कुछ पूछा नहीं है। Q0 Q1 Q2, अब इसको भी 0 दे दिया 0। अब क्या होगा, जो हमारा Q0 है Q1 है Q2 है वो हमारा हर नंबर बनाएगा जो 0 0 से एंड करता है, और उसके बाद हम फाइनल स्टेट पे आ गए। दो ऑप्शन नंबर 1, अभी हमें बचा हुआ आंकड़ा जो है हमारा 1, उसको लगाना है। अब इसको कैसे लगाएंगे, सोचो। एक गाड़ी में लगाना है, एक गाड़ी एक स्टेशन पे सिर्फ एक बार जाएगी, एक जा चुकी है। अब दो ऑप्शन बचते हैं, एक तो इसको यहाँ लेके जाओ, एक ऑप्शन, या इस पे रिवर्स मार लो, दो ऑप्शन। समझ लो, एक तो मैं 1 को ऐसे लिखूं या फिर मैं इसे ऐसे लिखूं। अब ये सोच के देखना कि अगर मैं 1 को यहाँ पे लेके जाता हूँ तो मैं इसको किस तरीके से ऑप्शन दे रहा हूँ कि 1, ये भी तो मेरा नंबर आ सकता है इसमें। मैंने बोल दिया 1, इसी का फाइनल स्टेट चला गया। पर हमें क्या चाहिए, ऐसा नंबर जो सिर्फ 0 0 से बनता है एंड में। अब इसमें 1 आ गया और ये 1 भी इससे सेटिस्फाइड हो गया। अब ये जो 1 है ये सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए था, नहीं तो हमारा ऑप्शन गलत है। अब गलत है ये कैसे पता चला, इसका मतलब ये घड़ी आ नहीं जा सकती, इसको हमने इसी पे घुमा दिया। अब इससे एक आंकड़ा बना के देखते देखो 100 बन रहा है, 1 इसी पे घुमा दिया, 0 से आगे गया, क्या देखो 0 से आगे गया, फिर Q1 पे आ गया, फिर आएगा 0, फिर यहाँ से आगे आ गया। हम पहुँच फाइनल स्टेट है, इसलिए मैंने इसे 2 सर्कल दे रखे और एक कंपल्सरी होते हैं। यहाँ पर आ गए हम 100 पे, इस तरीके से हमने 100 तो कर दिया, ठीक है। अभी सोचो ये वाला आंकड़ा है कि जिसके बीच में 1 है, अब क्या करोगे, अब इनके बीच में 1 है तो थोड़ा पॉज कर लो। क्या हो गया, तो इस पार्ट से हम कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, अभी अगला सवाल आता है, हमने एक कंडीशन सेटिस्फाई कर ली, हमें Q0 का 1 मिल गया। अब उसके बाद ये मेन चीज़ है, बहुत मेन चीज़, इसी के ऊपर तो पूरा प्रॉब्लम है। आपके यूनिवर्सिटी के पेपर में 4 और 6 मार्क्स ये पूरा इसी पे आएगा। अगर डायग्राम गलत हो गई, नंबर सेटिस्फाइड नहीं होंगे, नंबर सेटिस्फाइड नहीं हुए, ट्रांजिशन स्टेट गलत हो जाएगी, एक भी मार्क नहीं मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, Q1 के बाद Q1 है, ठीक है। कर लो तुम। सॉरी सर। अरे पहले आवाज़ नहीं जाता है बस, ठीक है। तो हम आते हैं Q1 पे, तो Q1 के बाद 1 बचा है, ऑप्शन नंबर 1 इसको दे दो, ऑप्शन नंबर 2 इसको दे दो, ऑप्शन नंबर 3 इसको दे दो। देखते Q1 के बाद हमारे पास ना अभी 3 ऑप्शन है, इसका 1 है, एक तो पीछे जाएगा, ठीक है, एक तो आगे जाएगा, एक तो खुद पे आएगा। 3 में से एक ऑप्शन चूज करना है, कैसे करेंगे सोचो। ये देखिए, हमने क्या बोला था कि DFA में एक स्टेट एक ही बार गाड़ी आगे बढ़ाएगा, एक गाड़ी ऑलरेडी आ चुकी है तो हम 1 को आगे नहीं भेज सकते, ये बात पहले करेगा। एक बार गाड़ी ऑलरेडी 0 की आ चुकी है तो हम 1 को आगे नहीं भेज सकते क्योंकि एक गाड़ी ऑलरेडी इस प्लेटफॉर्म से इस प्लेटफॉर्म पे आ गई। ऑप्शन क्या बचा, बिल्कुल ही बच जाएगा, या तो खुद पे आएगा, ठीक है। अब देखते हैं खुद पे आए तो क्या होता है। अगर मैंने इसको खुद पे लिया तो क्या हो जाएगा, ये नंबर ले लेते हैं। अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास है 101 एक नंबर, ठीक है, 1010 एक नंबर है। अब देखते हैं सेटिस्फाइड होता है कि नहीं। मैंने 1 ले लिया खुद पे, फिर मेरा 0 आया, आगे बढ़ा लिया, फिर मेरा 1 आया, मैंने इसी भी घुमा दिया,
जीरो आया, आगे बढ़ा दिया। पर ये तो सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरी कंडीशन क्या बोल रही है, 2 जीरो चाहिए ना एंड में। ये सेटिस्फाइड हो गया, मेरी सिस्टम गलत हो गई। मतलब हम क्या कर सकते हैं, 1 को इसमें नहीं लिख सकते, समझ रहे हो? तो 1 के पास एक ही पोजीशन बची है जो है रिवर्स आने की, समझ रहे हो? हम इधर लिख देंगे 1। हमारे पास Q0 का 0 और 1 आ गया, Q1 का 1 और 0 आ गया। अब बचा क्या, हमारे पास Q2 बचा। पहला ऑप्शन Q2 में घुमा दो, 0 और 1 Q2 में घुमा दो, ठीक है? हम एक एक चेक करेंगे। अब इस पे 0 घुमाया तो हमारा फायदा कैसे है वो बताता हूँ कि ये नंबर देखो आखिर में, अगर मैं बोलूँ उसका 1 आया, इधर घुमा लिया, 0 आया, आगे बढ़ा लिया, फिर 0 आया, फाइनल स्टेट पे आगे। एट द एंड ऑफ द डे हमें इनिशियल स्टेट से कहा जाता है फाइनल स्टेट, बराबर? इनिशियल से फाइनल तक का जो रास्ता है उसके बीच में ऐसे नंबर सेटिस्फाइड नहीं होने चाहिए, ऐसे नंबर सेटिस्फाइड नहीं होने चाहिए। तो हम इस केस से बच चुके हैं। अभी इस 1 को यहाँ ना लगा के मैं यहाँ लगा, अब आप इसको कर, अब आप इसको कर्व में लिखो या मत लिखो या इस तरीके से लाइन बनाओ, वो मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आपकी सिस्टम कितनी सही है। इस साइड से देखते हैं। अब मैंने 1 को यहाँ से खींच के Q0 पे लाया, चलो देखते हैं कि ये सेटिस्फाइड कर रहा है नहीं। हम हमारा सबसे बड़ा वाला नंबर जो यहाँ लिखा है, लिख रहा होगा आपको, इसको लेते हैं सेटिस्फाइड। आ जाओ, सबसे पहले आया हमारा 1 को घुमा लिया। अभी जितने भी 1 है ना, एक लॉजिक लगाओ, जितने भी 1 है ना वो सारे इसमें घूम जाएंगे। तो मैंने इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार घुमा देते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सारे बना गए। अभी 0 पे आया, ठीक है, सुनो 0 पे आया, 1 0 आ गया, ये कट गया, 1 0 आगे गया, ये कट गया, मैं फाइनल स्टेट पे आ गया। मैं फाइनल स्टेट पे आ गया, मैं फाइनल स्टेट पे आने के बाद मैंने क्या कर दिया, 0 को खुद पे दे दिया। कितनी भी 0 लगाओ, जैसा मैं 1 को लिख करा वैसे 0 को लिख करेंगे। बचे कुछ मेरे कितने 0, 1 2 3 4 बार घुमा लें, 1 2 3 4। हम माइनस स्टेट पे आ गए। हमको क्या करना था, इनिशियल से फाइनल पे आना था। हमने एक बढ़िया से नंबर सेटिस्फाई कर दिया, हो गया सही। आया था चीजें क्लियर है, 8 बार Q0 पे घुमाया और 4 बार Q2। हाँ, अब आगे बढ़ते, एक नंबर बताओ अपने मन से, ऑन द स्पॉट हम उसे सॉल्व करेंगे। ऐसा बता रहा तो इसका मैक्सिमम है, बोलो बोलो, मन से बोलो, जिसके एंड में 0 0 हो, ये याद रखना कि उसके बिना तो 1 1 0 बोलो बोलिए लेते हैं। आपका नंबर है, बोलो बोलो, 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0। हमारे पास एंड में 0 0 है, ये नंबर सेटिस्फाइड है। चलो इसको कर लेते हैं। अब यहाँ पे 2 1 है, इसको कट कर लेते बढ़िया से और लूप में घुमा लेंगे, 2 बार घुमा लिया। फिर उसके बाद 0 हमने आगे गाड़ी बढ़ा दी, फिर 1 हमने इसको पीछे ले लिया, दिख रहा है, उसको पीछे ले लिया। अब हम इनिशियल स्टेट पे आ गए, हमारा 0 1 कट गया, फिर 0 बोला, फिर आगे चले गए, ये 0 कट गया, फिर 1 बोला, फिर वापस आ गए, ये दोनों कट गए, फिर 1 बोला, इसी पे घुमा लिया, ये 1 कट गया। अब आखिर में हमारी सिस्टम क्या थी, 0 0 के लिए रेडी थी ना, ये लो इनिशियल से 1 0, दूसरा आगे फाइनल पे सॉल्व हो गया। कुछ और भी नंबर ट्राई करना है तो अपने खुद से करना, अभी नहीं, घर पे जाके आराम से करना इसको ट्राई। इस तरीके से हमने ऐसी मशीन बना ली कि दुनिया का कोई भी नंबर को इसकी एंडिंग होती है 0 0 से, वो इससे बनेगा। अगर एंडिंग 0 0 से नहीं है तो फिर अलग बात है, वो सेटिस्फाइड ही नहीं करता इक्वेशन को। यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर। अब आते हैं हमारे अगले स्टेप पे जो है ट्रांजिशन स्टेट। तो और ये वाला इधर बैठ जाए और पूरा पहला वन है, मैं इस पर से लिखता 1 1 0 0 1 0 1 0 0। इस तरीके से वो नंबर था, 1 से स्टार्ट करा, इधर हमारे पास 1 है, इसको एक बार घुमा दिया,
इधर एक और 1 है, इसको एक बार और लिखवाना है, फिर 0 आया, अब जो गया उसको काट दो, 2 0 है ना, हम देखो 1 0 आ गया है, 1 0 आ गया, फाइनल में पहुंच गए, फिर क्या आया 1 आया। अब इसका 1 किधर है, इनिशियल स्टेट पे Q0 पे आ गया। अब इसका 0 किधर है, 0 से Q1 पे आ गए। अब इसका 1 किधर है, रिवर्स चले गए, देख रहा है, रिवर्स चले गए, आखिर में 0 0 बचा, सिस्टम बनाई 0 0 के लिए, तो यहाँ से आ गए, फिर फाइनल में पहुंच गए, नंबर सेटिस्फाइड हो गया, समझ रहा है। इस तरीके से हमने इस वाले नंबर को भी कर लिया। तो ये ऐसी मशीन बन चुकी है, दुनिया का कोई भी नंबर जिसकी एंडिंग होती है 0 0 से, वो इस तरीके से इसमें बन सकता है। तो आपको मशीन का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ गया होगा। अभी हम ट्रांजिशन स्टेट पे आते हैं, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, थैंक यू सर। आ जाइए अब ट्रांजिशन स्टेट। क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, क्वेश्चन तो आखिरी के 2 पार्ट बचे हैं, तो आपके 2 मार्क मिलेंगे नहीं। ट्रांजिशन स्टेट बनाओ फटाफट से, ऐसे लिख लें, ट्रांजिशन स्टेट। अगर ट्रांजिशन स्टेट होती क्या है, देखो जिस तरीके से हमने डायग्राम बनाई, अब इस डायग्राम में हमने क्या क्या करा, Q0 Q1 Q2, इन्हें कहते हैं स्टेट्स। क्या कहते हैं, स्टेट्स। इन स्टेट्स को हमें टेबल में लिखना होता है कि भैया हमारा जो ऑब्जर्वेशन है उनको बताना तो पड़ेगा कि क्या है। उसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं ट्रांजिशन स्टेट वाला। बढ़िया से कॉलम बना लेंगे, इधर लिखूंगा मैं Q। Q का मतलब होता है, तो ऑलरेडी बता चुका हूँ, Q का मतलब होता है स्टेट्स, ठीक है। और इसकी स्लाइड में लिखेंगे एप्सिलॉन। एप्सिलॉन की वैल्यू 0 होती है। अब कॉलम बना लेंगे 0 के लिए 1 के लिए, क्योंकि हमारे अल्फाबेट्स में 0 और 1 है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास स्टेट कौन सी है, पहली है Q0, वो देखो पहली स्टेट Q0, उसके बाद दूसरी स्टेट Q1, तीसरी स्टेट Q2। अब जब मैं इनिशियल स्टेट लिखूंगा ना, एरो बनाना है मुझे, क्योंकि ये इनिशियल स्टेट है, वो पता चलना चाहिए। और इसका मार्क है, इसका 1 मार्क कटता है अगर नहीं लिखते हो तो। और उसे अगर रिवर्स बोले तो मतलब डायग्राम में जैसे पहले चलेगा, डायग्राम यहाँ से स्टार्ट हो रही है, वहां पर एंड हो रही है, इसी बेसिस पे ये सारे ऑब्जर्वेशन है। और जब ये डायग्राम में अभी छोटी मतलब 0 0 जब ये कुछ एक्सटेंड होती है डायग्राम, तो रिटर्न भी आ सकती है। रिटर्न कैसा है, हमने एक ऐसा सिस्टम बना लिया है, डायग्राम बनाते हैं सीधा बनाया है, नीचे आना है, ऐसे नहीं आएगा वो तो हमारी कॉपी छोटी है इसलिए हम उसको ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, पर सिस्टम कैसे बनेगा, वो तो एक फ्लो में आएगा ना, कि हमने कहीं से शुरू किया था, कहीं पे जाके तो खत्म हुआ है, ठीक है ना। रिटर्न में बनता है, रिटर्न वो आएगा फाइनल स्टेट पे, इनिशियल से स्टार्ट होकर चीजें फाइनल पे जाएगी, तभी ये सेटिस्फाइड है। देखो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो DFA का है, इनमें चीजें लिमिटेड होती है, हमारे पास स्टेट्स भी लिमिटेड है, ठीक है। हमारे पास 2 ही नंबर होते हैं, हम बाइनरी में हम 2 ही गाड़ी चलाएंगे, एक और दूसरी 0 और 1। अब इस कॉन्सेप्ट पे आ जाओ, Q0 है, तो मेरे पास जो Q0 है उसका 0 किधर है, तो बताओ, डायग्राम में देख के बताओ, Q0 का 0 किधर दिया है, Q1 में, बोलो मैंने Q1 में इसको दे दिया, और जो मैं Q लिख रहा हूँ ना, ये वाले स्टेट्स के हमेशा स्मॉल लिखते हैं, ये याद रखना, इसके भी मार्क्स करते हैं, स्मॉल नहीं लिखा, और ये वाला कैपिटल है, इसे स्टेट्स कहते हैं। और ये छोटे छोटे स्टेट्स जो इन सभी का कॉम्बिनेशन मिला के बड़ा वाला Q बनता है, ठीक है। उसके बाद जब भी फाइनल स्टेट लिखोगे, सर्कल करना, उसको लगना चाहिए वो फाइनल स्टेट है। यूजर को कैसे पता, व्यूअर को कैसे पता, टीचर को कैसे पता फाइनल स्टेट है, तो इस तरीके से पता चलेगा कि ये फाइनल स्टेट। अच्छा बताओ, Q0 का 1 का है, डायग्राम में देखो, ये हमारा Q0 उसका 1 का दिया, उसी पे दिया है, एक Q0 उसका 1 उस पे, तो ठीक है, हमने Q0 का 1 Q0 पे दिया, ठीक है। इसको मैं निकाल देता हूँ इससे। हाँ जी, अब आते हैं Q1 पे फटाफट से। Q1 का 0 मैंने दिया Q2 को, और Q1 का 1 Q0 को, फटाफट से लिख लेते हैं, Q2 Q0। अब जहाँ Q2 लिखूंगा, बढ़िया से तो सर्कल कर लूँगा। अब Q2 का 1 और 0 मैंने कहा दिया है, 1 दिया है Q0 पे, और 0 दिया Q2 पे। तो इस तरीके से हमने क्या किया,
ट्रांजिशन स्टेट्स को बना दिया। बेहतर चीजें नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अभी आखिरी स्टेप है जिसे कहते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन इतनी बड़ी चीज हमने जो की है उसका एक कंक्लूजन लिखना होगा। जैसे हम स्टेट्स या टपल्स कहते हैं उसे, टपल्स लिखेंगे। देखो सबसे पहले आएगा क्यू, सबसे पहले आएगा क्यू, आखिरी पॉइंट है, थोड़ा 2 मिनट रुक जा भाई। अब क्यू क्या होता है? स्टेट्स होता है। तो क्यू की स्टेट्स हमारे पास क्या है? हमने डायग्राम में क्या क्या यूज करा है? Q0, Q1, Q2, तो वो लिख लो फटाफट से। Q0, Q1, Q2, और जब मैं Q2 लिखूंगा उसे सर्कल करना होता है। और इनिशियल स्टेट को आप चाहे तो ऐसे लिखो या मत लिखो, और ऐसे डायग्राम में एरो दिखाना पड़ता है कि इनिशियल स्टेट है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम लिखेंगे ग्रामर। हमारे पास क्या है? 0 और 1, इसे सिग्मा कहते हैं। एंड उसके बाद हम आते हैं हमारी इनिशियल स्टेट में। हमारी डायग्राम में इनिशियल स्टेट क्या है? सबसे पहली वाली कौन सी स्टेट? डायग्राम कहाँ से शुरू हुई है? Q0 से। तो हम लिख लेते हैं बढ़िया, हमारा इनिशियल स्टेट Q0 है। एंड देन जो हमारा फाइनल स्टेट है F, कैपिटल F है, फाइनल स्टेट, वो कौन सा है? डायग्राम में देख के बताओ। फाइनल स्टेट Q2 है। क्यों? क्योंकि हम वहां तक सबको लेके जा रहे हैं। इतना सब कैलकुलेशन के बाद हम इसका ऑब्जर्वेशन बता रहे हैं कि हमारी फाइनल स्टेट है Q2। तो इस तरीके से इतनी सारी स्टेप करने के बाद 1 बाय 1 पहले ग्रामर लिखो, फिर उसके बाद 7 नंबर बनाने हैं, फिर मेन हमारी मशीन बनानी है। मशीन बनाने के बाद ट्रांजिशन स्टेट बनाएंगे एंड देन हमारा कंक्लूजन लिखोगे, तब आपको 4 मार्क मिलेंगे। वो भी जब आपकी डायग्राम पूरी तरीके से सही होगी। तो अगर इधर का एरो इधर आ गया, आपकी डायग्राम गलत, सारे आंकड़े गलत, वो ट्रांजिशन स्टेट गलत, वो तो आएगा ही नहीं, क्योंकि इसका रिजल्ट हम ही आगे लिखेंगे। ये ना चीज़ है। तो इसी के साथ आज डे 3 का पहला क्वेश्चन हमने अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। अच्छा लग रहा होगा आप सभी को पढ़ के। प्लीज़ कमेंट करें, अच्छा लगा तो लाइक करें, और चैनल में बने रहें इस सीरीज़ के साथ जिसे हम कहते हैं DFA या फिर कहो FLA। थैंक यू वेरी मच। और सब कुछ आ लिया। Thank you very much for watching.